हेलो दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नया टॉपिक लेके। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तो शुरुआत करते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की परिभाषा से। किसी एक निश्चित अवधि में विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को मापता है ये। अर्थात इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक किसी भी, जैसे कि हम किसी भी क्वार्टर को लेते हैं, किसी भी वर्ष से क्वार्टर को लेते हैं, 3 महीनों को लेते हैं, उससे अंदर हम देखते हैं कि किसी भी उत्पाद का कितना उत्पादन हुआ, तो उसमें कितना परिवर्तन हुआ। यानी पिछले वर्ष में सेम तिमाही, पिछले वर्ष की सेम तिमाही में और इस वर्ष की सेम तिमाही में किसी भी औद्योगिक उत्पाद में कितना उत्पादन हुआ और वह कितना अंतर है। इसका फॉर्मूला होता है IIP इक्वल सिग्मा Q1 मल्टीप्लाई बाय P0 डिवाइडेड बाय सिग्मा Q0 मल्टीप्लाई बाय P0 इंटू 100। Q1 चालू अवधि में वस्तुओं की मात्रा को दर्शाता है, Q0 आधार अवधि में वस्तुओं की मात्रा को दर्शाता है, P0 आधार अवधि में वस्तुओं के मूल्य को दर्शाता है। इसका समग्र मूल्य जो आता है वो 100 आता है। ठीक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की उपयोगिता के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी उपयोगिता काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक औद्योगिक उत्पादन में होने वाले वृद्धि या कमी को दर्शाता है। यह इसी वृद्धि या कमी के कारण सरकार आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण बनाती है। ठीक है। पूर्वानुमान लगाने और नीति निर्माण बनाने में ये सहायता प्रदान करता है। देश की समग्र आर्थिक स्वस्थता का संकेतक भी ये होता है। इससे अतिरिक्त जब हम जानते हैं कि अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन किया गया है। संशोधन किसने किया? संशोधन किया है केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अर्थात मॉस्पी ने। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का आधार वर्ष जो पहले 2011-12 था, उससे बदलकर इसने 2022-23 कर दिया है। ठीक है। और इससे अलावा जो परिवर्तन हुए हैं, आधार वर्ष से अलावा जो परिवर्तन हुए हैं, वो परिवर्तन है इसका दायरा जो कवरेज है उसका विस्तार किया गया है। वर्तमान क्षेत्र को तो बनाए रखते हुए इसमें गैस आपूर्ति, जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों को भी जोड़ा गया है। खनन क्षेत्रों का समावेशी वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि लघु खनिजों और दुर्लभ मृदा खनिजों तो रेयर अर्थ मिनरल्स को भी वर्गीकरण में शामिल किया गया है। इस सब जो वर्गीकरण है उसका विस्तार किया गया है। नए IIP में औद्योगिक क्रियाकलापों का अधिक विस्तृत और सूक्ष्म वर्गीकरण किया गया है। खनन क्षेत्र ईंधन खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज की श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। इसे आधार वर्ष बदलने की आवश्यकता क्यों थी? तो इसे बदलने की 4 मुख्य आवश्यकता जो है वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे उभरते हुए क्षेत्र को तो सूचकांक में शामिल करना, यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। इससे उत्पादन के बदलते स्वरूप को बेहतर पद्धति से दर्शाने के लिए और बहुत ही बदलती प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करने के लिए IIP की कार्य प्रणाली को संयुक्त राष्ट्र की सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों के अनुरूप बनाने के लिए नए उत्पादों और उद्योगों को सूचकांक में शामिल कर औद्योगिक क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का अधिक और सटीक आकलन करने के लिए। इससे अतिरिक्त वस्तुओं का संशोधित बास्केट किया गया है, मतलब कि कुछ वस्तुओं को इससे अंदर जोड़ा गया है, कुछ वस्तुओं को इसमें से हटाया गया है। जैसे कि IIP बास्केट में मदों की संख्या 839 से बढ़ाकर 1042 कर दी गई है। इसमें जो नए उत्पाद शामिल किए गए हैं वह मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले कार्ड है, CCTV कैमरा है, बिना बुनाई वाले वस्त्र है, विमान है, अंतरिक्ष यान के पुर्जे हैं, स्टेंट है, टीके हैं। जो इसमें मदें हटाई गई हैं वह है केरोसिन, फ्लोरोसेंट ट्यूब, CFL, साइकिल तिपहिया और रिक्शा टायर के ट्यूब, लाइट मोटर व्हीकल टायर के ट्यूब, प्रिंटिंग मशीनें और सिलाई मशीनें, इन्हें हटाया गया है IIP इंडेक्स से। बिजली सूचकांक को अब नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित बिजली को अलग अलग करके ट्रैक किया जाएगा।